अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन मूड में होंगे और यही हमारी तमन्ना है आप लोगों के लिए। आज जो है ना हम बात करेंगे हाउ टू राइट एन इफ़ेक्टिव एंड माइंड ब्लोइंग पैराग्राफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पैराग्राफ का वर्ड कहाँ से आया, इसकी इटमोलॉजी क्या है या यानी वर्ड ओरिजिन क्या है। ये 15 सेंचुरी में ये ओरिजिनेट हुआ था, ये पैराग्राफ का वर्ड्स, और ये फ्रेंच लैंग्वेज में जो है ना वो ओरिजिनेट हुआ था। अगर हम इस वर्ड के ऊपर देखें तो ये हमारे पास जो है ना दो वर्ड से बना है, ठीक है। इसको हम कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पैरा एक हमारे साथ है क्या, पैरा। पैरा का मतलब है बिसाइड और एडजॉइनिंग, और ग्राफियन का मतलब है टू राइट, ठीक है, टू राइट। अगर हम इन दोनों की कंबाइन मीनिंग की तरफ देखें तो ओवरऑल पैराग्राफ का मतलब ये बनता है एडजॉइनिंग राइटिंग। अब एडजॉइनिंग राइटिंग का क्या मतलब है? एडजॉइनिंग राइटिंग का मतलब ये है कि वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जिसमें जो है ना एक कनेक्शन होती है, ठीक है, एक लॉजिकल कनेक्शन होती है, एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, ठीक है। यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की दलील होती है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के आइडिया को क्या करता है, सपोर्ट करता हो, ठीक है। तो ये इसकी मीनिंग हुई पैराग्राफ की, ठीक है, यानी एडजॉइनिंग राइटिंग। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशंस पैराग्राफ का क्या है? पैराग्राफ का जो डेफिनेशन है वो ये है कि पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस और स्टेटमेंट दैट फ्लशेस आउट अ सिंगल आइडिया। यानी पैराग्राफ हमारे साथ जो है ना एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, ठीक है, यानी सेंटेंसेस की एक ग्रुप होती है जो एक ही आइडिया को प्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी जुमलों की वो मजमूआ जो एक ही आइडिया यानी एक ही ख्याल के मुताबिक प्रेजेंट किए हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सिंगल आइडिया का मतलब क्या है। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करें। अक्सर जो है ना लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। सिंगल आइडिया का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी टॉपिक को या किसी चीज़ के बारे में जब लिखते हैं तो हमें पता है कि हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब अगर हमने जो है ना किसी चीज़ के बारे में लिखना है, दोनों चीज़ों को एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस को मेंशन करना है, तो उनको जो है ना हमने दो पैराग्राफ में लिखना है। क्योंकि एडवांटेजेस जो है ना हमारे पास एक आइडिया है, एक ख्याल है, और डिसएडवांटेज हमारे साथ जो है ना दूसरा आइडिया है, दूसरा ख्याल है, ठीक है। तो एक पैराग्राफ में हम एडवांटेजेस को इंक्लूड करेंगे और सेकंड पैराग्राफ में हम जो है ना डिसएडवांटेजेस को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर दोनों को एक पैराग्राफ में आपने इंक्लूड किया तो इससे जो है ना पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं अक्सर डेफिनेशन में कि पैराग्राफ जो है ना एक सिंगल आइडिया के को प्रेजेंट करता है, ठीक है। और एक पॉइंट जो है ना जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि पैराग्राफ के सेंटेंसेस, नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक सेंटेंस भी जो है ना पैराग्राफ हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन रैशनल मेथड यही है कि 5 से लेकर 7 के इन बिटवीन सेंटेंसेस जो है ना होनी चाहिए, ठीक है। जो है ना जो हमारे साथ ज़रूरी चीज़ है वो ये है पैराग्राफ के बारे में कि स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। अब पैराग्राफ का ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए? पैराग्राफ का स्ट्रक्चर इस तरह होना चाहिए कि पैराग्राफ तो हम एक टॉपिक के बेस पे लिखते हैं ना, एक हेडलाइन हमारे साथ ऑलरेडी गिवन होता है। तो उस हेडलाइन को हमने क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, यानी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस जो है ना वो सबसे पहली सेंटेंस होती है जिसमें हम टाइटल को एक्सप्लेन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं। रिमेंबर, फिर उसके बाद जो है ना उसी टॉपिक सेंटेंसेस को सपोर्टिंग सेंटेंसेस या बॉडी सेंटेंसेस के ज़रिए से हम टॉपिक सेंटेंसेस को मज़ीद एलाबोरेट करते हैं, मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, यानी उसकी मज़ीद वजाहत करते हैं, ठीक है। रिमेंबर कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो है ना डायरेक्ट टाइटल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर अगर करेंगे ना तो फिर मसला हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि दो कंट्रास्ट आइडिया को वो प्रेजेंट कर ले। तो ज़रूरी यही है कि सपोर्टिंग सेंटेंस जो है ना वो टॉपिक सेंटेंसेस के सेंस को जो है ना वो एलाबोरेट कर ले, एक्सप्लेन कर ले, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना हमारे साथ आखिर में क्या होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस, यानी जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है, कंक्लूजन। तो टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग सेंटेंसेस के जो आइडिया जो दोनों को जो है ना कंबाइन करके एक आखिर में एक सेंटेंस के ज़रिए से हम इसको क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं, यानी एनसर्कल करते हैं या सम अप करते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन जो है ना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो क्योंकि ये ओवरऑल पैराग्राफ के बारे में जो है ना हमें बताता है कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, ठीक है।
ये जो है ना आप लोगों के साथ फिर एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है ना एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब पैराग्राफ जो है ना, पैराग्राफ में यूनिटी होनी चाहिए। रिमेंबर कि पैराग्राफ की जो सेंटेंसेस है ना उसमें यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी का मतलब ये है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की दलील होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि इसमें जो है ना कॉन्ट्रास्ट आइडिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई कॉन्ट्रास्ट आइडिया यानी अपोजिट या मुखालिफ आइडिया को आपने इंसर्ट नहीं करना, क्योंकि इसके ज़रिए से जो है ना पैराग्राफ जो है ना ख़राब हो जाता है, ठीक है, यानी वो पैराग्राफ की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ जो है ना सेकंड एलिमेंट है वो कोहेरेंस है, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस और रैशनैलिटी बिटवीन सेंटेंसेस। कोहेरेंसी में हम क्या करते हैं कि सेंटेंसेस के दरमियान जो है ना हमने क्या करना है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को दलीलाना तौर पे जो है ना फॉलो करेगी, ठीक है, यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की आइडिया को सपोर्ट करेगा, ठीक है, इसके मुखालिफ नहीं जाएगा, ठीक है, इसके मुखालिफ नहीं जाएगा, इसी को सपोर्ट करेगा एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंसेस को, ठीक है, यानी फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस की आइडिया को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो है ना कोहेरेंसी होती है या कोहेरेंसी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। पे जो है ना हमारे साथ होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है कि देखिए जो सेंटेंसेस हम लिखते हैं ना किसी टॉपिक के मुताबिक बात करते हैं, तो उन सेंटेंसेस में एक ऑर्डर होनी चाहिए, और ये सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और प्रायोरिटी, या सादा सिंपल वर्ड्स में आप इसको प्रायोरिटी ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं ऑफ सेंटेंसेस। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, देखिए रिमेंबर जब भी हम किसी चीज़ के बायोग्राफी, किसी बंदे की बायोग्राफी लिखते हैं ना, तो आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि सबसे पहले हम उसकी डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करते हैं, फिर उसकी प्राइमरी एजुकेशन, फिर उसकी सेकेंडरी एजुकेशन, फिर उसकी जो है ना आगे प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, कि प्रैक्टिकल लाइफ में उनके क्या अचीवमेंट हुए हैं, फिर हम आखिर में जो है ना उसकी बायोग्राफी की टर्मिनेशन उसकी डेथ ऑफ डेथ पे करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना एक सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि पहले हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, हमारे साथ पहले ज़माना जो है ना पास्ट है, फिर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और फिर फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन रखनी है सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ के दरमियान, ठीक है। लास्ट में जो है ना कंप्लीटनेस है। कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि पैराग्राफ जो है ना कंप्लीट होना चाहिए, ये अपने एसेंशियल पैरामीटर्स को जो है ना वो कवर कर ले, वही जो है ना हमारे साथ एक इफेक्टिव और माइंड ब्लोइंग पैराग्राफ होती है, ठीक है। और वेल डेवलप होनी चाहिए, अच्छी तरीके से उसको जो है ना ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ठीक है। और कंक्लूजन का होना मस्ट है पैराग्राफ के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना अक्सर एग्जामिनर के साथ इतना टाइम नहीं होता, तो वो अक्सर कंक्लूजन को देखते हैं, ठीक है। टॉपिक और कंक्लूजन के सेंटेंसेस पे आप लोगों ने ज़्यादा ध्यान देनी है। अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो है ना वो सपोर्टिंग सेंटेंस या बॉडी सेंटेंसेस को इग्नोर कर ले, ठीक है, ऐसा हरगिज़ ना करें, लेकिन ज़्यादा जो है ना ज़्यादा टाइम जो है ना अपने कंक्लूजन्स और टॉपिक सेंटेंसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो है ना वेस्ट करनी है, ठीक है। इस पे जो है ना आप ज़्यादा टाइम लगाए। जो है ना जब आप पैराग्राफ कंपोज करते हैं, तो इसके बाद जो है ना आपने एक ओवरव्यू देनी है पैराग्राफ के ऊपर। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक हुए हैं आपसे वो ओमिट हो जाएंगे, पंक्चुएशन मिस्टेक ओमिट हो जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक जो है ना आपने जो किए हैं उसको जो है ना आप ओमिट कर लोगे, कैपिटलाइजेशन मिस्टेक को आप ओमिट कर लोगे, ठीक है। तक जो हमने पढ़ा ना कि पैराग्राफ का मतलब क्या है, पैराग्राफ की स्ट्रक्चर सब कुछ, अब जो है ना हम एग्जांपल के ज़रिए से जो है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक टाइटल लिया है, एक टाइटल को जो है ना सेलेक्ट किया है कि प्लेइंग आउटसाइड, यानी आउटसाइड जो गेम्स होते हैं, ठीक है, वो खेलना, ठीक है, आउटसाइड गेम्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दे देना कि प्लेइंग आउटसाइड हैज़ मैनी बेनिफिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ये हमारे साथ टॉपिक सेंटेंसेस है, ठीक है। अब टॉपिक सेंटेंस ने जो है ना इस टाइटल को क्या किया है, डिफ़ाइन किया है या डिस्क्राइब किया है या इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, टॉपिक सेंटेंसेस। अब नीचे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नीचे जो है ना कोई कंट्रास्ट आइडिया नहीं होगा, यानी जितने भी सेंटेंसेस, जिस सेंटेंस को भी आप नीचे पढ़ोगे ना, तो उसमें जो है ना आपके साथ अपोजिशन नहीं आएगी, सिर्फ बेनिफिट के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे जो है ना सेंटेंस होगा, यानी इसके एडवांटेजेस के बारे में सेंटेंस होगा, आपको जो है ना डिसएडवांटेजेस के बारे में कोई सेंटेंस इसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस में नहीं मिलेगा। किस तरह आप जो है ना इसको पढ़ते हैं, ओके। फर्स्ट, इट गिव्स यू सन एक्सपोजर व्हिच इज़ प्रूवन टू बी क्योर सीजनल डिप्रेशंस। Second, active games such as basketball get you moving and will benefit your physical health. Lastly, playing or running can help relieve
build up stress and frustration and summary। ठीक, ये हमारे साथ जो है ना आप लोगों ने देख लिया कि बॉडी सेंटेंसेस में कोई अपोजिशन या कोई अपोजिट आइडिया नहीं है। अब ये हमारे पास जो है ना वो कंक्लूडिंग सेंटेंस है। एंड समरी, एनीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम आउटडोर एक्टिविटी। तो इस सेंटेंस ने जो है ना सारे टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग सेंटेंसेस में जो कुछ कहा है उसको समराइज़ किया है। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो गया है कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो आप भी जो है ना इस तरीके से पैराग्राफ कंपोज करने की कोशिश करें। अच्छा, if you found the video beneficial for yourself, so make sure to subscribe the channels and drop down your precious comment. Thank you so much. Bye bye. Tata.